अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबका ठीक ठाक खैरियत से? बॉस क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह जी। ज़रा मौसम देखें, ज़रा एंजॉय करें ज़रा। ये लें। मौसम के साथ साथ ना ये भी देखें, किचन गार्डनिंग देखें। घर में जब आप सब्जियां उगाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये इस मौसम में आपको जब नज़र आएंगी तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतनी खूबसूरत सब्जियां होती हैं। ये देखें, क्या बात है। ये किचन गार्डनिंग में ये। अच्छा जी, आज आपको एक चीज़ सिखाने लगे हैं, बताने लगे हैं। अच्छा, ये जितनी भी सब्जियां ना, ये बेबी आप इसको कह लें कि अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। अच्छा, इस टाइम पे इस मिकदार में, इस साइज़ में अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं अपनी हांडी में, यकीन करें बहुत ज़्यादा ताकत है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। मैं जी, ये देखिए ज़रा, ये पालक है और पालक भी देखिए आप, छोटी छोटी पालक है, बेहतरीन पालक है इस वक्त खाने के लिए। और मैं जो होता है ना मार्केट में बड़ी बड़ी पालकें हैं, उसका अपना फ़ायदा है, लेकिन जब छोटी होती हैं यानी बेबी होती हैं उस वक्त इनका अलग ही फ़ायदा। आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें, आमलेट में डालें, यकीन करें बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं ये छोटी छोटी मिकदार इंशाल्लाह लूँगा और वो इसको अपनी हांडी में डालना मैंने। ये देखें, ये शलजम है, तो इसके भी मैंने छोटे छोटे पत्ते काट रहे हैं, ठीक है। वो धनिया है और वो साग है, ठीक है। ये भी शलजम है जी, अभी छोटे छोटे पत्ते हैं। अच्छा, मैंने ज़्यादा इकट्ठे इसलिए बनाए हैं ताकि मैं इनके पत्तों को सही फ़ायदा उठा सकूं। और इस वक्त जो इसकी कंडीशन है, ये इतने फ़ायदेमंद है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। अच्छा, आप ये छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं। ये देखें नहीं, शिमला, और मैं इनके बेबी जो है ना, ये पत्ते, ये देखें, वो मैं काटूँगा। ये आप देख रहे हैं, इसमें बहुत फ़ायदेमंद है, इसका बहुत फ़ायदा है। सब्ज़ी से ज़्यादा इसमें फ़ायदा है इस टाइम। अगर ये जब बड़े हो जाते हैं तब इनमें इतना फ़ायदा नहीं होता जितना सब्ज़ी में होता है। इस टाइम सब्ज़ी से ज़्यादा ना इन पत्तों में फ़ायदा है। ये पत्ते पूरी ताकत रखते हैं और आपको तसव्वुर भी नहीं कर सकते आपको किन किन बीमारियों से ये बचा सकते हैं। और घर की सब्ज़ी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आप ये आराम से ये सारे काम आराम से कर सकते हैं। बाज़ार में तो ये इतनी फैसिलिटी नहीं होती इंशाल्लाह ताला ना। ये आपको समझ आनी चाहिए कि होम गार्डनिंग में क्या फ़ायदा है। होम गार्डनिंग की जब आप कुकिंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे बड़े आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। आपका मीदे अच्छे हो जाएंगे, आपके ब्लड प्रेशर बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, आपके दूसरे मामले, जिगर के मामले बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इनमें जब आप ये चीज़ें बनाते हैं, लगाते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इनको भूनना ही नहीं है, बस इनको पानी में उबालना है। ये भी छोटी छोटी टेक्निक्स होती है कि आपने इसको हैंडल कैसे करना है। आपने इसको उबला हुआ खाना है, तभी फ़ायदा होगा। अगर आपने इनको भून दिया तो बेचारों का कुछ नहीं रहना। ये देखें, ये मैं जी छोटे छोटे पत्ते जो है ना वो काटने लगा। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते हैं और ये इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। ये पालक है जी, ये बेबी पालक है, छोटी छोटी बेचारी छोटी छोटी सी पालक है, बिल्कुल छोटी छोटी है। और इस वक्त जो इनका फ़ायदा है आप सब्र नहीं कर सकते जी ये क्या चीज़ है। इतना बड़े होने में फ़ायदा नहीं जितना ये छोटे छोटे आप यूज़ करें। लेकिन आपने इनको उबालना है और उबाल करके एज इट इज़ खा लेना है। कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं मारनी, भूनना बनाई नहीं करनी है आपने। अगर आपने भूनना शूनना है तो आप बाज़ार से दूसरा लेके आएँ, छोड़ दें भूनने को, भूल जाएँ भूनने को। जो आपकी सेहत में जो बेहतरी है ना वो नहीं आ सकती। नमक भी डालें, आप भूनना छोड़ दें, आप बस इनको थोड़ा सा उबालें
ये थोड़ा सा नरम हो जाएंगी, उसके बाद यूज़ करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये जी हम धनिया की तरफ आ रहे हैं जी। धनिया को भी हम छोटा छोटा काटेंगे। असल में ना मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए मैंने दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अदरवाइज़ अगर कैमरा ना मैंने पकड़ा होता तो मैंने साथ ही इसको पकड़ लेना था जी। जी ये देख रहे हैं आप। अब मैं जी साग है ना, इसको थोड़ी सी कटिंग करूँगा, बस थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा मकदार भी नहीं मुझे चाहिए। ये देख रहे हैं आप। ये लोगों को गलत फहमी है जी, वो जो बहुत बड़ी मकदार में किलो भूनेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप चंद पत्ते ही आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। कोई ज़रूरत नहीं है जनाब आपने किलो 2-2 किलो लेके भूनना है। जब आपकी घर की सब्ज़ी है, आप थोड़ी मकदार में तो उसकी हालत में उसको यूज़ करें, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में यूज़ करें। जब आप उसका बेड़ा गर्क कर देंगे भून के, तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। अब ये देखें जी माशाल्लाह इसकी ये फलियाँ शलियाँ भी निकलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि देखें ये ओरिजिनल है, लेकिन ये सब तैयार है। क्यों? इनकी ये छोटी है, साइज़ छोटा है इनका। ये आप देखें, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे, यार मैंने कितनी थोड़ी मकदार ली है। देखिए ये मैंने इसके अंदर ना गोश्त वगैरह चीज़ें मिक्स करनी है, तो ये मैं बिल्कुल एंड में डालूँगा उनके अंदर, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल माइनर सा उबाला जाए, और जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए साथ ही वो मैं कुकिंग में इस्तेमाल खा लूँ इसको। आप यकीन करें इस हालत में आप इसको खाएं। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं खाना सकते, नमक मिर्च आपको चाहिए, भुना बनाई चाहिए, बड़ा ऑयल चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये करने की। ऑर्गेनिक चीज़ का ये मसला होता है कि उसको एज़ इट इज़ यूज़ करें। देखिए कोई खाद नहीं, कोई चीज़ नहीं, इसलिए ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल कुदरती हालत में है, और इसी हालत में आपने इसको यूज़ करना है, और ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। ऐसे ही इस्तेमाल करें इनको। अब देखें ये जी शाम का टाइम होने वाला है, तो मुझे इनकी हिफाजत के लिए, ताकि सुबह परिंदे आके ये खाएं ना, तो मुझे इसके ऊपर ना जालियाँ लगानी पड़ेंगी। ये आपके सामने ही देखें। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने मैंने जाली लगा ली। अब इसके ऊपर को परिंदा सुबह के टाइम आके बैठेगा नहीं है और खाएगा नहीं, वरना ये परिंदे तो माशाल्लाह ऐसे समझदार हैं इंसानों से ज़्यादा, वो ये चीज़ें छोड़ते ही नहीं हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इनको छोड़ते ही नहीं है। इनको खाना ना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये देखा आपने। अब मैंने इसको कवर कर दिया, इसी तरह मैंने इनको भी कवर करना है। ये देखें, परिंदे जब भी खाएंगे इसको इस हालत में, यानी छोटे छोटे जब होते हैं ये पौधे, बेबी हालत में होते हैं, तब इनको यूज़ करते हैं। उनको पता है इससे हमें फ़ायदा मिलना है, और हम इंसानों को शायद नहीं समझ आ रही इसे फ़ायदा लेना कैसे है। और हम ना बुना बनाई में लगे हुए हैं, हम भूनते रहेंगे तो काम चलता रहेगा। अब देखा आपने, ये देखें, ये मैंने कैंची रखी हुई है, और मैंने ये थोड़ी सी चीज़ ली है, और जब मेरा वो गोश्त वगैरह चीज़ें खांडी सब तैयार हो जाएगी, तो एंड पे मैंने थोड़ा सा इसको बॉयल करना है, और बॉयल करके ऊपर डाल देना। आए अब नीचे आके हांडी तैयार करते हैं, और आपको मज़ीद बताते हैं कि ये कैसे यूज़ होगा। ऊपर से अपनी होम गार्डनिंग से हमने उतारी हैं, ये देख लें, हमने मिक्स करके सारी रखी हुई हैं।
इसको कतन हमने भूनना नहीं है, कतन हमने इसका बेड़ा गर्क नहीं करना, इसका ख्याल रखना है ताकि ये हमें फ़ायदा दे सके। इसका असल जो यूज़ होगा ना, बिल्कुल हांडी जब तैयार हो जाएगी तो हम इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे और एज इट इज़ उठा के ना हांडी के ऊपर फेंक देंगे, तभी फ़ायदा होगा। बाकी आप ये जी हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक आ गई जी। आपके सामने वो सब्ज़ियाँ ऐसे ही जैसे थी ना, हमने वैसे रख दी है। अच्छा, ये असल में ना भाप बहुत ज़्यादा है, स्टीम ज़्यादा है, तो कैमरे में लगता है, लेकिन हमने आपको दिखाना ज़रूर है कि लुक क्या सर, बेहतरीन लुक आई है। मैंने हल्का हल्का नमी रखता हूँ चावलों में, मैं बिल्कुल खुश्क नहीं करता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नमी में ही सारी बात होती है। और ये नमी जब आप किसी प्लेट में या परात में डालते हैं चावलों के, तो ये ख़त्म हो जाती है, तो चावल बिल्कुल एक्चुअल हालत में आपके पास रहते हैं। आपने पहले ही खुश्क कर दिया तो आगे क्या हाल होना है। जैसे ही आपने उसको थोड़ी सी वो नमी होती है वो बिल्कुल ही खुश्क हो जाती है आपकी वाली, तो आप थोड़ा सा भी उसको ट्रे में डालते हैं तो उसका कुछ भी नहीं रहता। ये देखें, बेहतरीन चीज़ है सर, ज़बरदस्त चीज़ तैयार हुई है। इंशाल्लाह ताला खाएं और दुआओं में याद रखें। और एक थोड़ी सी आपको ना झलक दिखाते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं दिखानी भाई। ये देखें, ठीक हो गया बस। आपने देखा है इसमें हल्की हल्की नमी भी है, हम यही चाहते हैं और यही हमारे किसी काम आएगी इंशाल्लाह। बेहतरीन चावल तैयार हुए हैं, ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अच्छी टिप है, बहुत कम नमक मिर्च मसालों में तैयार की है, 100% ऑर्गेनिक। हमने अपने बागात की, ये अपनी जो छत पे हमने जो सब्ज़ियां लगाई हैं वो एज़ इट इज़ डाली हैं, कोई भुनी नहीं है, एज़ इट इज़ इंशाल्लाह इसको खाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।